छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जो हुआ उसने न केवल प्रशासन की नींद उड़ा दी है बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, एक शव को दफन कर दिया जाता है लेकिन 2 दिन बाद उसे कब्र से बाहर निकालना पड़ता है और जैसे ही शव बाहर आता है पूरा गांव आगजनी, तोड़ फोड़ और लाठीचार्ज के मैदान में बदल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव की, जहां पिछले 3 दिनों से सुलग रही चिंगारी ने अब एक भयानक आग का रूप ले लिया है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। यह पूरा मामला इतना संवेदनशील है कि इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है रविवार को बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम सलाम का निधन हो जाता है। विवाद की जड़ तब शुरू हुई जब सरपंच ने अपने पिता के शव को गांव में ही दफना दिया। आदिवासी समाज का आरोप था कि मृतक धर्मांतरित थे, यानी उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार आदिवासी रीति रिवाजों वाले जमीन पर नहीं किया जा सकता। रविवार से लेकर बुधवार तक यह मामला सुलगता रहा। आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा था। वे अड़े थे कि शव को कब्र से निकालकर कहीं और दफनाया जाए। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की गई लेकिन नतीजा सिफर रहा। बुधवार को तो नौबत यहां तक आ गई कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई, लाठी डंडे चले और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। लेकिन गुरुवार को जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। भारी विरोध के बीच प्रशासन ने फैसला लिया कि शव को कब्र से निकाला जाएगा। जैसे ही शव को बाहर निकाला गया, वहां मौजूद आदिवासी समाज का गुस्सा बेकाबू हो गया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ जो हाथों में लाठी डंडे, गुलेल और तीर कमान लेकर खड़ी थी, उग्र हो गई। यह भीड़ सीधे आमाबेड़ की ओर बढ़ी और वहां कई प्रार्थना भवनों यानी चर्च को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने चर्च में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इतना ही नहीं, गुस्सा इतना ज्यादा था कि सरपंच के घर को भी नहीं बख्शा गया। वहां भी तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे प्रशासन पर उठे सवाल और घायल पुलिस अधिकारियों का हाल, तो बने रहे हमारे साथ। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। हालात को हाथ से निकलता देख पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। शाम 4 से 5 बजे के बीच बेकाबू भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह झड़प इतनी भीषण थी कि इसमें न केवल ग्रामीण घायल हुए बल्कि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। खबरों के मुताबिक इस घटना में एडिशनल एसपी और आमाबेड़ा के टीआई को चोटें आई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और यह सवाल सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यशैली पर है। आखिर जब यह मामला रविवार से सुलग रहा था, जब 3 दिन से तनाव बना हुआ था, तो प्रशासन ने सख्त कदम पहले क्यों नहीं उठाए? क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा था कि मामला इतना बिगड़ जाए? अगर लॉ एंड ऑर्डर को समय रहते संभाल लिया जाता, अगर जो शव निकालने की प्रक्रिया गुरुवार को हुई वह पहले ही हो जाती, तो शायद आज बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा में आगजनी न होती, पुलिस वालों और ग्रामीणों का खून न बहाता। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों के दिलों में जो नफरत की आग लगी उसे बुझने में वक्त लगेगा। अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वे खुद में एक गवाही है कि प्रशासन की लापरवाही ने कैसे एक गांव को युद्ध के मैदान में बदल दिया। इस पूरी घटना ने आदिवासी समाज को 2 फाड़ों में बांट दिया है। एक तरफ मूल आदिवासी है जो परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ धर्मांतरित परिवार है जो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शांति और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? क्या प्रशासन इसे रोक सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।